हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस के बारे में। तो इस कंपनी में क्या है, अभी स्प्लिट की न्यूज़ है। जो इसका फेस वैल्यू था 10 रुपया, वो घट के 5 रुपया हो जाएगा। सीधे शब्दों में बोलूँ तो आपके एक शेयर है, उस पर एक शेयर और मिल जाएंगे, अथवा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके एक शेयर 2 शेयर हो जाएंगे। ठीक है। तो स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट क्या है वो भी हम देखेंगे, कितनी तारीख से पहले ख़रीदना है वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपनी कैसी है, क्या इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम पूरा इसका देखते हैं, जैसे हम हर वीडियो में देखते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं वरुण बेवरेजेस, एक दिन में इसने जो रिटर्न दिया है वो माइनस में है 2.17। 5 दिन में आप देख सकते हैं 3.82% की गिरावट है। एक महीने में आप देखेंगे तो 13.32% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने में आप देखेंगे तो 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक साल में देखेंगे तो 121% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मतलब जिसने भी एक साल पहले भी पैसा लगाया था उसका भी पैसा डबल से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है। 5 साल में आप देखेंगे तो 647% का रिटर्न दिया है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम में आप देखेंगे तो 1164% का रिटर्न दिया है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। और कंपनी का जो आप देख सकते हैं चार्ट जो है एकदम नीचे से ऊपर जाता हुआ है, तो हम ऐसे ही चार्ट की तलाश में रहते हैं। ठीक है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे सके। कंपनी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 1650 रुपया है। 1650 रुपये। कंपनी ने ऑल टाइम में 1164% का रिटर्न दिया है, तो अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी का जो हाई है वो आप देख सकते हैं 1747 रुपये का है। 1747 रुपये का है। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की अपेक्षा कंपनी कैसा रिटर्न देती है, क्योंकि हम उसी कंपनी में ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न देती हो। तो जब आप इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो आप मैक्सिमम में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने, ध्यान से देखिए, जितने समय में निफ्टी 50 ने 131% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में वरुण बेवरेजेस ने 1164% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी निफ्टी 50 की अपेक्षा तेज़ रिटर्न देती है, अच्छा रिटर्न देती है। तो ऐसा क्यों मैं ढूंढता हूँ कि निफ्टी 50 से तेज़ रिटर्न देने वाली कंपनी है। तो आप देखते हैं मार्केट में लोग इन्वेस्ट करें या ना करें, लेकिन जो भी मार्केट में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग देखते हैं कि निफ्टी 50 गिर गया, निफ्टी 50 बढ़ गया। ठीक है। तो जब निफ्टी 50 पे आप इतना गौर देते हो कि मतलब मार्केट में निफ्टी 50 गिर रहा है या बढ़ रहा है, तो जब आप निफ्टी 50 बढ़ने पे इतना खुश होते हो, तो उससे ज़्यादा खुशी तो तब होगी जब निफ्टी 50 से भी तेज़ भागने वाले शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हो और वो शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो और ही मज़ा आता है। शायद आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैंने बहुत सारी कंपनियों में ऐसे इन्वेस्ट किया है जो मैं यही फार्मूला आजमाता हूँ कि वो निफ्टी 50 से तेज़ रिटर्न देती हो। ठीक है। तो आप जब वो पोर्टफोलियो में जब वो शेयर सारे के सारे जब भागते हैं, तो किस आंकड़े में आपका प्रॉफिट होता है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात फिर कभी करेंगे। तो आप इसको चार्ट में भी देख सकते हैं, जो रेड वाला चार्ट है वो किसका है, निफ्टी 50 का। जो ब्लू वाला चार्ट है वो वरुण बेवरेजेस का है। ठीक है। तो ये अच्छा खासा रिटर्न देती है। तो अभी हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। मैंने कहा बैलेंस शीट पे जाने से पहले देख लेते हैं कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं मेन पेप्सी आपने देखा होगा, पेप्सी भी इनका है, स्ट्रिंग भी है, ड्यू भी है, पानी बोतल भी है। ठीक है। ऐसे इनके अच्छे खासे प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ये हो गई प्रोडक्ट की बात। तो प्रोडक्ट भी इनके अच्छे हैं। तो अभी हम चलते हैं इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं हम इनकी कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो नाम आप देख सकते हैं वरुण बेवरेजेस, सेक्टर जो है बेवरेजेस सेक्टर है। ठीक है। तो अभी हम इनके रिजर्व एंड सरप्लस देख लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनके रिजर्व एंड सरप्लस है तो कितना है। 5 साल पहले 2406 करोड़ था, फिर बढ़ गया 3568 करोड़ हो गया, फिर बढ़ गया 3723 करोड़ हो गया,
फिर बढ़ गया 3,965 करोड़ हो गया, और आप फिर देख सकते हैं 4,867 करोड़ हो गया। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस इनके कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग देख सकते हैं, तो कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1653 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का, और शॉर्ट टर्म का जो कर्जा है इनका वो 1818 करोड़ का है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, लेकिन अगर बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा हो तो वो अपने कर्जे को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्जा लेना कोई गलत नहीं है। अगर आप कर्जे से अपने बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहे हैं, और उस प्रॉफिट से आप अपने जो भी कर्जे हैं उसको चुका दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे डबल फ़ायदा होता है। आपका कंपनी में जो भी प्रोडक्ट या जो भी मशीनरी या जो भी आपको बिज़नेस में बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए था उसकी भी व्यवस्था हो जाती है, और आपका बिज़नेस भी चलता है और प्रॉफिट भी हो जाता है। तो कर्जा लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन हाँ, कर्जा लेके आपका बिज़नेस ज़रूर चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनका बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, फिर भी हम इनके एक बार प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते तो ज़्यादा बेहतर हमको खबर पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने। तो अभी हम आ चुके हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने। तो आप देख सकते हैं इनका जो मार्केट कैप है 1,07,037 करोड़ का है, तो अच्छा खासा इनका मार्केट कैप है, मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है। ठीक है, ये भी आप देखिए कि कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। उसके बाद ये क्वार्टरली रिजल्ट है, लेकिन हम ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 2012 में जो सेल्स था इसका कंपनी का कितना था, 1800 करोड़ का सेल्स था। वही सेल्स जा कर के अभी आप देख सकते हैं 14,239 करोड़ का हो गया। तो 1800 करोड़ का सेल्स जो था 14,240 करोड़ पकड़ लेते हैं, तो 240 करोड़। तो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ इनका सेल्स बढ़ गया, तो प्रॉफिट में भी बढ़त होगी, और उसके हिसाब से शेयर भी ऊपर भागता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखना, कंपनी में सेल्स हो रहा है कि नहीं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। बस कोई भी वीडियो देख करके नाम सुन के इन्वेस्ट नहीं करना, इतनी सब रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करना, तभी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ठीक है, मुझे भी इसी तरह से 2-3 साल लगा सीखते सीखते, और मेरे पास अब लगभग मैं अगर जितनी भी कंपनियां खरीदता हूँ, मान लो मैं 10 कंपनी खरीदता हूँ, तो लगभग मेरी 8 से 7 कंपनियां प्रॉफिट में ही जाती है, और इवन इन्वेस्ट करने के 15-20 दिन बाद से ही लगभग वो आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी सब चीज़ को देखना है, कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कितना है, 21% का था। हाँ, आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 21 रुपये का है, 21% है, सॉरी 21% है। मतलब 21% क्या है, मतलब 100 रुपये पे अगर ये 21 रुपया कमाते हैं, इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। अभी हम देख लेते हैं 2012 में कंपनी क्या करती थी। तो 2012 में कंपनी जो है 25 करोड़ कमाया, फिर उसके बाद 40 करोड़ का नुकसान किया, फिर 20 का, फिर 113 करोड़ प्रॉफिट, 48, 214, 300, 472, 357, 700, 46 और 1550, और उसके बाद आप देख सकते हैं 1718। ठीक है, तो जो कंपनी एक टाइम में लॉस में चल रही थी, आप देख सकते हैं 40 करोड़ के लॉस में चल रही थी, आज वो कंपनी 1,718 करोड़ कमा रही है। तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, तो कितना अच्छा इनका कंपनी का प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है, तो उस हिसाब से भी कंपनी अच्छी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इनका ईपीएस है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है, 25.75 है। 25 रुपया ये एक शेयर के पीछे कमाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं
आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास कितना 63.90 है। FIS ने भी अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई है, 26% उठा रखी है। DIS ने 3.67 है और पब्लिक के पास हमेशा की तरह कम 6.41। तो जो भी अच्छी कंपनी होती है वो पब्लिक के पास, जो भी अच्छी कंपनी होती है वो पब्लिक के पास होती ही नहीं है। आप कितनी भी अच्छी कंपनी देख लो, उसमें पब्लिक 5%, 10%, 15%, बहुत 20 या 25% होंगे। ठीक है, जितनी अच्छी कंपनी होगी उतने ही पब्लिक कम होगी। तो चलिए, ये तो अलग बात है। पब्लिक ऐसे अच्छे शेयर में आती नहीं है, वो 1 रुपये का 2 रुपये का शेयर ढूंढती रहती है और वहाँ पे पब्लिक 99% लेकर के बैठ जाती है, जो कि वो कंपनी 1 साल में तो क्या 20 साल में भी नहीं भागती। ठीक है, तो ये कंपनी की कुछ खासियत थी। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है, वो 15 जून 2023 है। तो अगर आपको ये शेयर ख़रीदना है तो मतलब अगर स्प्लिट के हिसाब से अगर आपको ये शेयर ख़रीदना है तो आप इस तारीख से पहले आपके अकाउंट में ये शेयर होना चाहिए, तो आपको स्प्लिट का फ़ायदा मिलेगा। जो इसके पुराने इन्वेस्टर हैं उनको तो मिलेगा ही। और कंपनी का अभी जो प्राइस है लगभग 1650 रुपये के आसपास हमने देखा था आई थिंक, तो इसका आधा हो जाएगा तो लगभग 825 रुपये के इस आसपास ये कंपनी 15 तारीख को ट्रेड करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से कंपनी ट्रेड करेगी। तो अगर आपको ये कंपनी चाहिए, अगर जिनके पास है पहले से, उनके लिए तो अच्छी बात है, उनको स्प्लिट मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से जो नए इन्वेस्टर हैं उनको अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको 15 तारीख के बाद इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आपकी बात तो वही रहेगी, आप एक ये शेयर ख़रीद लो, आपको 15 तारीख को ये 2 हो जाएंगे और आपका ये ट्रेड होगा। 2 तो 15 तारीख को नहीं होगी, 15 तारीख के बाद 30 दिन के अंदर अंदर वो शेयर आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा आप 15 तारीख को 800 रुपये में ही ख़रीद लो, जो आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से 800 रुपये के हिसाब से ख़रीद लो तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप मैं जो कह रहा हूँ समझ में आया होगा आपको। तो अभी देख लेते हैं कंपनी में अच्छी बात क्या है। तो बेवरेजेस कंपनी और इनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो बिज़नेस तो इनका अच्छा है। कंपनी का जो चार्ट हमने देखा वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भी अच्छा है। ठीक है, निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस हमने देखे तो वो भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग कर्जा है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग कर्जा है, लेकिन कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, अच्छा खासा कर रही है, तो वो एक चल जाता है। ठीक है, फिर भी हम उसको प्लस पॉइंट में नहीं गिन रहे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कंपनी क्या है, अपने सेक्टर में लीडर है, अच्छी बात है। कंपनी का हमने उसके बाद देखा तो सेल्स भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। और कंपनी में क्या है, कंपनी का जो हमने ईयरली रिजल्ट देखा उसमें प्रॉफिट भी इनका पर ईयर बढ़ते जा रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। और उसके बाद इसमें स्प्लिट की न्यूज़ है, तो शेयर भी सस्ता हो जाएगा 15 तारीख को, आधे भाव में मिलेगा। तो जिनके पास कम पूंजी है, जो कि इसको 1600 रुपये में नहीं ख़रीदना चाहते थे, वो 800 रुपये में, 900 रुपये में इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये सब इसमें पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर इन्वेस्ट करना है, तो आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि इसमें शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है कब शेयर ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। लेकिन हमें सारे पॉजिटिव पॉइंट देख करके इन्वेस्ट करना होता है। तो आप अपनी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है, मेरे कहने से या मेरे वीडियो बनाने से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अपना पैसा है तो अपनी रिसर्च होनी चाहिए। जब अपनी रिसर्च होगी तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।